अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं हाजरान रऊफ। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चीचा वतनी से, जहां थाना कसुवाल की हुदूद चक नंबर 40 14L में जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादम हुआ। फायरिंग के नतीजे में फौजी मोहम्मद अनवर मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि दो अफराद असगर और अशरफ को कुल्हाड़ी के वार से शदीद जख्मी कर दिया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल चीचा वतनी मुंतकिल किया गया। फरीकैन के दरमियान जमीन के मामले पर देरीना तनाज़ा चल रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में लिया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला मुनव्वर हुसैन मक्सी, असिस्टेंट कमिश्नर इफ्तिखार ज़हीर बलोच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शाहिद जमील काकड़ और तहसील दोबंदी इंचार्ज अताउल्ला ने तबीना क्रॉस में कार्रवाई करते हुए मुबैना अगवाकारों के चुंगल से 12 साल बच्चे को बहिफाजत बाजियाब करा लिया। इस कामयाब कार्रवाई के बाद जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर हुसैन मक्सी का कहना था, किसी को भी कानून हाथ में लेने की अगवा जैसी संगीन वारदातों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। DPO शाहिद जमील काकड़ ने कहा, पुलिस हर वक्त अवाम के साथ खड़ी है और ऐसे जराइम पेशावर अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर इफ्तिखार ज़हीर बलोच ने अवाम से अपील की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें ताकि मुआशरे को जराइम से पाक किया जा सके। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बैट नंबर 14 ने SP आतिफ शहजाद की खुसूसी हिदायत और DSP मोटरवे मैडम सायरा तारिक की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक कवानीन के बारे में शऊर उजागर करने और तलबा में रोड सेफ्टी के उसूलों को फ़रोग़ देने के लिए हबीबाबाद के निजी स्कूल में एक ब्रीफिंग सेशन का इनेकाद किया गया। इस सेशन का मकसद नौजवान नस्ल को सड़कों पर महफूज रहने और जिम्मेदार शहरी बनने के हवाले से तरबियत देना था। मोटरवे पुलिस के अफसरान ने तलबा को ट्रैफिक कवानीन, सड़क पर एहतियाती तदाबीर, हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल और पैदल चलने वालों के हुकूक से मुतालिक आगाही फराहम की। अफसरान का कहना था कि रोड सेफ्टी सिर्फ ड्राइवर्स की नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। हमारा मकसद है कि हम नई नस्ल को इस बारे में आगाह करें ताकि वो जिम्मेदार और बाशऊर शहरी बन सके। स्कूल इंतजामिया और तलबा ने मोटरवे पुलिस की इस काविश को सराहा और मुस्तकबिल में भी इस किस्म के सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया गया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने मॉडल एग्री मॉल का दौरा किया, मंसूबे के मुख्तलिफ शोबाजात के तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टरेट ज़राअत चौधरी शहबाज अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर ताहिर जावेद, एक्सेन बिल्डिंग फतह मोहम्मद वटो समेत दीगर आला अफसरान उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि मॉडल एग्री मॉल को अक्टूबर के पहले हफ्ते में मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया जाएगा। इसी इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद मुतवक्किल है। उन्होंने एग्री मॉल की बरवक्त तकमील और फ़ाल के हवाले से इंतज़ामिया को तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत की। पंजाब हुकूमत वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में किसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए कई इक़दामात उठा रही हैं, जिनमें ग्रीन ट्रैक्टर्स की तकसीम, ट्यूबवेल्स के सोलराइजेशन, किसान कार्ड का इजरा और जदीद एग्री मॉल्स की तामीर शामिल हैं। मॉडल एग्री मॉल किसानों के लिए एक जामे सहूलियाती मरकज़ साबित होगा, जहाँ खाद, बीज, ज़राई अद्वियात के साथ ज़राई कर्जाजात और माहिरीन के एडवाइजरी सर्विसेज भी मुहैया की जाएंगी। ये मनसूबा किसानों को एक ही छत तले तमाम सहूलियत फराहम करके इनकी पैदावारी सलाहियत में नुमाया इजाफे का बाइस बनेगा। नाज़रीन, DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत LDA इंजीनियरिंग विंग का इजलास हुआ। इजलास में चीफ इंजीनियर LDA असरार सईद और डायरेक्टर्स इंजीनियरिंग ने शिरकत की। DG LDA ने सूबाई दारुल हुकूमत में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ का जायजा लिया। स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की पेशरफ के बारे में आगाह किया गया। गुलबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जारी तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया गया। इजलास में गार्डन टाउन, जौहर टाउन समेत दीगर स्कीम्स में भी जारी तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। DG LDA ने अताबख्श रोड पर जारी तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत की। वासा की सीवरेज लाइन के कामों के बाद रिस्टोरेशन के कामों का भी तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जाने का जायजा लिया गया। DG LDA की हिदायत DG LDA की सड़कों की मुरम्मत और बहाली के लिए M&R विंग को मुतहरिक करने की हिदायत करते हुए कहा कि काम के मयार के साथ साथ टाइम लाइन के मुताबिक तकमील भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने अलसुब शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से आमिर इकबाल भट्ट की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तरक्याती मनसूबों पर काम तेज़ रफ्तारी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने सुबह के औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया। तहसील रावी की बारादरी रोड पर यूनियन कौंसिल नंबर 3 और 5 में तरक्याती
कामों का मुआयना किया गया, जहां चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शाहिद अब्बास काठिया, असिस्टेंट कमिश्नर रावी, सईदा संबल जावेद और वासा हुकाम भी मौजूद थे। वासा की जानब से सीवरेज सिस्टम और दीगर मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई और यकीन दहानी कराई गई कि मनसूबे आइंदा 20 रोज़ में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नाकस सफाई इंतजाम पर बरहमी का इजहार किया और LWMC को फौरी बेहतरी की हदायत की। इनका कहना था कि तरक्याती काम शहरियों की सहूलत के लिए पायदार और म्यारी होने चाहिए और शफाफियत, म्यार और रफ्तार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कैमरामैन राना आमिर के साथ आमिर इकबाल भट्ट, NTN न्यूज़ लाहौर। आपको बताएं कि महकमा ज़राअत तौसी मंडी बहाउद्दीन के ज़रिए एहतमाम वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप स्कीम बराए ज़रई ग्रेजुएट्स मुकम्मल करने पर इंटर्नीज़ के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तीनों तहसीलों के असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिसर्स ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन शाहिद महमूद आतिफ की इस रिपोर्ट में। मंडी बहावलदीन महकमा ज़राअत तौसी के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप स्कीम बराए ज़री ग्रेजुएट इंटर्नशिप मुकम्मल करने पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर ज़राअत तौसी गुजरात डिवीज़न गुजरात डॉक्टर इरफानुल्लाह वड़ाइज का कहना था कि शोबा ज़राअत हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी में बुनियादी अहमियत का हामिल है और इस अहमियत के पेश नज़र हुकूमत ने नौजवान ज़री ग्रेजुएट्स को अमली तरबियत के लिए इस स्कीम का इजरा किया। इन्होंने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले ज़री ग्रेजुएट्स को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मेरा नाम हमना जावेद है। मैंने महकमा ज़राअत तौसी मंडी बहाउद्दीन में एक साल इंटर्नशिप मुकम्मल कर लिया है। इंटर्नशिप के दौरान मैंने महकमाना एक्टिविटीज़ जैसा कि किसान कार्ड, फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, फार्म मार्केटिंग, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के साथ साथ जिम्मेदार की गाँव-गाँव जाकर एडवाइजरी सर्विसेज मुहैया की। मैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में तजर्बा हासिल करने पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी शेख मोहम्मद इकबाल ने इंटर्नशिप का साल मुकम्मल करने वालों को खराज तहसीन पेश किया और नए आने वालों को खुश आमदेद कहा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि नौजवान न सिर्फ अमली तरबियत में इजाफा करेंगे बल्कि काश्तकारों की खिदमत करके मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। इस मौका पर इंटर्नशिप मुकम्मल करने वालों ने इस स्कीम को अमली तरबियत हासिल करने के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। साथी रिपोर्टर अब्दुल वहीद चौधरी के साथ शाहिद महमूद आतिफ, ब्यूरो चीफ NTN न्यूज़ मंडी बहावलदीन। मुल्तान में ग्रीन लाइन मंसूबा एक अच्छी सोच मगर नाकाम होता नजर आ रहा है। मुल्तान की बढ़ती हुई ट्रैफिक और मोटरसाइकिल सवारों के हादसात में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की शराह मेन शराह पर, जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया गया था। अब वो मंसूबा नाकाम होता नज़र आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस मुल्तान भी इसके ऊपर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आ रही है और जो शहरी हैं वो भी इसके ऊपर अमल नहीं करते। इस मंसूबे का मकसद ये था कि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो मुतासिर मोटरसाइकिल सवारों की वजह से ना हो और उसके में कमी लाई जा सके। जब स्कूल टाइम का टाइम होता है, सुबह का टाइम हो या छुट्टी का टाइम हो, तो ट्रैफिक की रश में ज़्यादा इजाफा हो जाता है और हादसात पेश आते हैं, जिसकी वजह से शहरी मुतासिर होते हैं। इसलिए मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये वजह यही है, अवाम के लिए, अवाम की सहूलत के लिए बनाई गई थी ताकि मोटरसाइकिल इधर से चलें, ठीक है, उधर से बड़ी ट्रैफिक होती है, एक्सीडेंट से अवाम बचे। अवाम फॉलो ही नहीं करती। ये ट्रैफिक पुलिस को चाहिए भाई, ये इन्हें अवाम को आगाह करे, अवाम इधर से ही चले मोटरसाइकिल बाइक वाले। जी बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इंतज़ामिया है और शहरी हैं वो इस पर अमल दरामद कराने में इंतज़ामिया नाकाम है और शहरी भी अमल दरामद नहीं करते। लिहाजा इस मंसूबे को फ़ाल किया जाए और ट्रैफिक हादसात में भी कमी का हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया साजिद, आपने आगाह किया। नाज़रीन, कबीरवाला में मखदूमपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मिकदार में मनशियात बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DPO खानेवाल की हिदायत पर DSP खानेवाल की सरबराही में SHO थाना मखदूमपुर इंस्पेक्टर कुरतुल्लैन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए
इंजल गैंग का सरगना अदनान उर्फ दाना वल तुफैल राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 11 किलो मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ खानेवाल की तरफ से बेहतरीन कार्रवाई पर एसएचओ और टीम को शाबाश दी गई। इस मौके पर एसएचओ थाना मखदूमपुर का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं, ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। मखदूमपुर को मनशियात से पाक रखना मेरी अव्वलीन तरजीह है। तमिल सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में मफाद परस्त अनासर खाना बदोशों का कब्जा। सैलाब मुतासरीन की हक तलफी होना शुरू हो गई। इमदादी सामान असल हकदारों तक पहुंचना बंद हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल वड़ाइच की इस रिपोर्ट में। सैलाब से मुतासरा बस्ती आसमाबाद के रिहायशियों की हक तलफी शुरू हो गई। मफाद परस्त अनासर ने खैमा बस्ती में आज खुद डेरे जमा लिए। दूर दराज इलाकों से खाना बदोश खैमा बस्ती में आकर मकीम हो गए और अमदादी सामान लाने वालों को रास्ते में ही पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इमदाद असल हकदारों तक नहीं पहुँच सक रही। सैलाब मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम, ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਬਾਦ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ। ਸਲਾਬ ਸਾਡੇ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖੈਮੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਘਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਦਾਦ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਆਸਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੀ ਵਾਸ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। मुतासरीन ने डीसी चिन्योड़ से मुतालबा किया कि खैमा बस्ती में सर्च ऑपरेशन किया जाए और शनाख्ती कार्ड देख कर अमदाद की जाए। गैर कानूनी तौर पर खैमा बस्ती ख़त्म करवाई जाए। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। नाज़रीन, हालिया सैलाब ने तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही की दास्तान रकम कर दी है। सैकड़ों बस्तियां, हज़ारों लोग और दर्जनों मौज़ूआत तबाह हो गए। लोगों के जरिए माश खत्म हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी मोहम्मद नवाज, आगाह कीजिएगा, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देगा शहरों की तरह पंजाब की तहसील ज़िले मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसील है, जो 114 मौज़े पर मुश्तमिल है। इसमें 100 मौज़े ऐसे हैं जो सैलाब की ज़िद में आ गए हैं। दरिया चनाब और दरिया सतलुज की ज़िद में आ चुके हैं, जिनमें फसलात थे, मकानात थे और उनमें उनके जानवर भी थे मुतासरीन के। तो वो नकल मकानी करके खैमे बस्ती में आ चुके हैं, जहाँ पर उनको कुछ तो दिया ही जा रहा है, कहीं से दूध या खाना दिया जा रहा है। अब सैलाब मुतासरीन का ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो रात की तारीख में बम्प गिराया गया है उसको फिल फोर वापस किया जाए, जबकि डीजल में 2 रुपये 78 पैसे उन्होंने बढ़ाए, ये फिल फोर वापस किया जाए। ताकि सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हम जिस वक्त घर को वापस लौटेंगे तो ट्रांसपोर्ट माफिया अपने मन माने किराया हमसे वसूल करेंगे, जबकि हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा जो सैलाब बहा कर ले गया है। जी थाना सलावाली पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियार से। डीपीओ सरगोदा सोएब अशरफ की हिदायत पर SHO थाना सिलावाली असद अय्याद ने मुखबिर की इतला पर ASI फैसल खान बलोच, इफ्तिखार सलीकर, फरूक हुसैन लाठी के हमरा मनशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना 2 मनशियात फरोशों के कब्जा से भारी मिकदार में चरस बरामद कर ली। चाक नंबर 124 शुमाली के रहायशी अमानुल्लाह के कब्जा से 1280 ग्राम चरस और सजाद अहमद के कब्जा से 1600 ग्राम चरस जो है वो बरामद करके अलग अलग मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए हैं। असद अय्याद का कहना है कि नौजवान नस्ल को इस बुरी लत से बचाने के लिए मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। नाज़रीन, बिजली की बंदिश की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए। कारोबारी लोग परेशान दिखाई देते हैं। हमारे नुमाइंदे चौधरी दानिश ने दुनियापुर से हमें ज्वाइन किया है, जो इस वक्त बाजार में मौजूद हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा, लोग कितने परेशान हैं, क्या कहना है उनका? जी बहुत शुक्रिया जी। सुबह की लाइट की बंदिश की वजह से कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह चुके हैं। मैं इस वक्त मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, मेरे साथ ताजर और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई, आज सुबह की लाइट नहीं है, आपके कारोबार काफ़ी मुतासर हो रहे हैं, आप इस हवाले से क्या मुतालबा करते हैं और क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है आपको?
ہمیں تو اس قدر پریشانیاں ہم کیا بولیں. لائٹ ہوتی نہیں ہے، نہ صبح کو ہوتی ہے نہ شام کو ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. شادیوں کا سیزن ہے، کسٹمر کو کپڑے دینے ہیں، کسٹمر آتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہمیں کپڑے دو. اب ہم کیا کریں؟ ایس ڈی او سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ ہماری بجلی پوری کریں. ہم مزدور بندے ہیں، کہاں جائیں؟ بجلی کا بل بھی پے کرتے ہیں پھر بھی ہماری نہیں سنتے. کہاں جائیں بتاؤ؟ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ایس ڈی او سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لائٹ فی الفور بحال کی جائے تاکہ ہم اپنا کاروبار بآسانی کر سکیں. جی بڑے مگرمچھ منشیات فروشوں کو پکڑنے کے لیے پیر محل پولیس بھی بڑی مہارت دکھانے لگی. ڈی ایس پی پیر محل میاں منیر احمد کی سربراہی میں ایس ایچ او انس رشید اور چوکی انچارج محمد ارسلان رشید نے بڑا نیٹ ورک بچھا کر پشاور سے تعلق رکھنے والے بدنام سمانہ منشیات فروش عاطف علی خان کو گرفتار کر لیا. ملزم سے 6 کلو کے قریب منشیات برآمد کر لی. ڈی ایس پی پیر محل میاں منیر احمد کی سربراہی میں پیر محل میں حال ہی میں نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ او انس رشید اور چوکی انچارج محمد ارسلان رشید نے جو ہے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے منشیات کا ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے. اس بڑے نیٹ ورک کے تحت جو ہے بڑا جو منشیات فروش تھا جو پشاور سے جس کا تعلق ہے، اس کا ایک بڑا نیٹ ورک، بڑا طریقہ کار اور پیشہ ورانہ مہارت سے جو ہے جال بچھا کر جو ہے اس کو پیر محل میں بلوا کر اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اس کے قبضے سے جو ہے 6 کلو کے قریب جو چرس ہے وہ منشیات وہ برآمد ہوئی ہے، جس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اور مزید قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. اس موقع پر پولیس کا کہنا ہے کہ جو منشیات بیچتے ہیں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، اور ایسے ہی جو بڑا نیٹ ورک ہے اس کو مزید ختم کیا جائے گا تاکہ ہمارے علاقے میں امن ہو سکے اور منشیات جیسے زہر سے عوام کو بچایا جا سکے. دوسری جانب اہل علاقہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے جو ہے پولیس کی اس بڑی کارروائی اور بڑے نیٹ ورک توڑنے کو خوب سراہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حال ہی میں تعینات ہونے والے دونوں پولیس افسران نے جو ہے بہتر حکمت عملی اپناتے ہوئے بڑی کارروائی کی ہے، جس سے ایک بڑا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے اور ملزمان گرفتار ہوئے اور شہریوں نے پولیس کی اس کارکردگی کو خوب سراہا ہے. جی ناظرین، گزشتہ دنوں تھانہ گدائی پولیس چوکی لاری اڈا سکھانی کالونی میں بدکاری کا اڈا چلانے والی پوری پنجاب پولیس کو کھلا چیلنج اور گالم گلوچ کرتا رہا اور تمام صحافی کمیونٹی کو بھی گالیاں دیتا رہا. ریاست کو گالی دینا ایک سنگین جرم ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے عبدالرزاق کھوسا سے. جی عبدالرزاق، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، اس ٹائم میں موجود ہوں شہر ڈیرہ غازی خان چوکی لاری اڈا کی حدود میں. جیسا کہ آپ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ بدنام زمانہ جہاں پہ کوبہ خانے عرصہ دراز سے اگر بات کریں موجودہ ایس ایچ او کرم الہی اور چوکی لاری اڈا کے جو انچارج ہیں عرفان حیدر صاحب، ان کی کاروائی گزشتہ دنوں بھی کاروائی کیا گیا. کوبہ خانے بند کرائے گئے جہاں پہ تتلیاں بھمرے رنگے ہاتھوں یہاں گرفتار کیے گئے. مقدمہ بھی ان کے اوپر درج کیا گیا. اور ابھی کی اگر بات کریں تو عرفان اکبر اور ان کی پوری ٹیم ایلیٹ فورس ان کو ویریفائی چیک کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے ان کو تالے لگائے جا رہے ہیں ان کوبہ خانوں کو، تاکہ یہاں پہ جو یوتھ نوجوان نسل ہے ان کو کسی بھی صورت میں بچایا جائے. اور میں یہ بتاتا چلوں، انہی کوبہ خانوں پہ بیٹھا ہوا جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہا ہے، جہاں پہ وہ کوبہ خانے پہ بیٹھا ہوا لڑکا، باز قسم کا لڑکا کھلم کھلا پوری پولیس فورس کو للکار کے گالم گلوچ کر رہا ہے، پوری صحافی کمیونٹی کو بھی گالم گلوچ کر رہا ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ڈی پی او ڈیرہ غازی خان محمد طارق ولید صاحب نے سختی کے ساتھ نوٹس لیا ہے، جس کے اوپر تمام جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے اس ٹائم میں متعارف ہو چکی ہے. اور بالخصوص جو چوکی لاری اڈا کے انچارج ہیں عرفان حیدر صاحب، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے گاڑیاں پولیس نفری موجود ہے اور اس لڑکے کی تلاش بھی جاری ہے، اور یہ کوبہ خانے بھی تمام کو بند کرا دیا گیا. جی لاہور پولیس کے کھلاڑیوں نے کرکٹ کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوا لیا. کیپٹن احمد مبین اور زاہد اکرم گوندل شہدا لاہور پولیس انٹر ڈسٹرکٹ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کا آغاز پنجاب یونیورسٹی میں کر دیا. ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور کی پنجاب یونیورسٹی کیمپس 4 میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں شرکت. دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی رپورٹ. لاہور پولیس کے کھلاڑیوں نے کرکٹ کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوا لیا. کیپٹن احمد مبین اور ظاہر اکرم گوندل شہدا لاہور پولیس انٹر ڈسٹرکٹ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کا پنجاب یونیورسٹی میں آغاز کر دیا گیا. ڈی آئی جی ایڈمن عمران کشور کی پنجاب یونیورسٹی کیمپس 4 میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں شرکت کی. ٹورنامنٹ کا پہلا میچ ایلیٹ فورس اور اینٹی ریڈ فورس کے مابین کھیلا گیا. اینٹی ریڈ فورس کی ٹیم نے 21 رنز سے فتح اپنے نام کر لی. آج سٹی ٹریفک پولیس اور ایلیٹ فورس اور
इन्वेस्टिगेशन और डॉल्फिन की टीमों के दरमियान मैचेस का इनेकाद होगा। महकमा पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स की 7 टीमों के माबैन 15 सितंबर से 26 सितंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में CCPO 11 एलीट फोर्स, एंटी राइड फोर्स और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फॉर्म 4 सिटी ट्रैफिक पुलिस और ऑपरेशन विंग की टीमें भी टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। लाहौर पुलिस के खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए भरपूर मौके मुहैया किए जा रहे हैं। CCPO लाहौर का कहना था, लाहौर पुलिस में स्पोर्ट्स कल्चर के फ़रोग़ से सॉफ्ट इमेज प्रमोट होगा। खेलों के फ़रोग़ से पुलिस जवानों का मोराल मज़ीद बुलंद होगा। स्पोर्ट्स कल्चर से पुलिस मुलाजमीन को फिटनेस बरकरार रखने में मदद मिलेगी। DIG एडमिन इमरान कश्यप का कहना था, लाहौर पुलिस में खेलों समेत मुख्तलिफ मस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। पुलिस में सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। DIG एडमिन का कहना था। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवा NTN न्यूज़ लाहौर। इलाक़ाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।